सुनते जाना ध्यान से। ओके, सो पहला प्रॉब्लम है, ये ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। यू कैन डायरेक्टली एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दिस वन प्रोफाइल्स। ये है जेई मेंस जीटीएम टू प्रॉब्लम्स, जीटीएम जीटीएम थ्री मतलब पे क्या होता है? ग्रैंड टेस्ट मेंस जो चैतन्य में होते हैं उनके प्रॉब्लम से ले रहा हूँ। चेतन। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का है। 4 cos² 9, ध्यान से देखते जाना। 4 cos² 9 -1 इंटू 4 cos² 27। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद है ना? सामने रखी हुई है शीट मेरे। ठीक, तो तुझे याद नहीं है लेकिन। मैं भूल जाता हूँ बार बार। sin 3 थीटा cos 3 थीटा का फॉर्मूला कितना होता साइन की थीटा का होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। है? तो ये याद था कि ये भी देख के ही बोल रहे याद था। हैं। अब ये इस क्वेश्चन की वैल्यू बतानी है और उनके हिसाब से एक न्यूमेरिकल आंसर आ रहा है। उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। -1 1 2 -2 -1 1 2 -2। अब तो खुद सोच, ये क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है कि मेरे अंदर cos 3 थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल हो। कॉस देख के लग रहा है क्योंकि 3 का मल्टीपल है। लेकिन फिर याद आया कि 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये cos 3 थीटा का होता है, ये होता है ना? हाँ। लेकिन ये तो नहीं है कहीं पर भी, इस एंगल से नहीं लग रहा ना। हाँ। थोड़ा सा मूड सा खराब हो गया। फिर याद आया sin 3 थीटा का क्या होता है। साइन तो फिर थ्री आया साइन थ्री थीटा माइनस साइन फोर। -4 sin³ थीटा, ये सोचा दिमाग में। फिर देखा तो ये भी समझ आ रहा है कि एंगल जो है वो थ्री टाइम से मल्टीपल हो रहे हैं। तो कुछ तो बात है, मतलब 3 थीटा का ही मतलब मोटिवेट कर रहे हैं। तो फिर दिमाग में आया कॉस, ये इसमें तो कन्वर्ट हो नहीं सकता भाई, नहीं हो सकता ना। हाँ हाँ। तो अगर 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 हर एक कॉस स्क्वायर को 1 - sin स्क्वायर लिख देंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 4 माइनस, ध्यान से देखते जाना, 4 - 4 sin² 9 -1 3 - 4 sin² 9। पहला वाला टर्म होगा कि नहीं होगा? हाँ। पहला टर्म यही कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ। उसी तरह सिमिलरली सारे टर्म्स को लिखते हैं साइन में कन्वर्ट करके, तो क्या होगा? 3 - 4 sin² 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 - 4 sin²। 9 3 27, 3 से मल्टीप्लाइड था ना सारे टर्म। 3 - 4 sin² 81 मल्टीप्लाइड बाय 3 - 4 sin² 243। हाँ कि हाँ ना, सही है। हाँ। हाँ। अब यहाँ पे एक आइडिया आ रहा है, अगर यहाँ पे दोनों ऊपर नीचे sin 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? काम बन जाएगा ना। साइन टू थीटा का थ्री फॉर्मूला बन साइन जाएगा। 3 sin - 4 sin³ हाँ। ये समझ आ रहा है? हाँ हाँ, ऊपर साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ, यहाँ पे sin 27 से कर देंगे, यहाँ पर क्या sin 81 से कर देंगे, और यहाँ पे किससे करेंगे? sin 243 से। तो ऊपर हम्म। नीचे जैसे मल्टीप्लाई किया वो सब लिखते हैं, तो क्या करें? sin 9 sin 27 sin 81 81 sin 243। और sin 243, ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। और तो ऊपर क्या अब हो जाएगा? नीचे साइन साइन, 27 ये sin 27 कन्वर्ट हो जाएगा। sin 81। और ये किस में कन्वर्ट होगा? sin 81। 81। अब sin 243। बिल्कुल sin 243। और ये अब साइन, साइन 729। बिल्कुल। तो देखो 243 कैंसिल, 81 कैंसिल, 27 कैंसिल। अब क्या बचा? हाँ। sin 700। अब ये तो कोई बता सकता है, 2 × 3 60 +9 अपॉन sin 9। हाँ, तो sin 9 अपॉन sin 9 रह गया, वन आ गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुमने देखा भी होगा। f(x) = 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x +2। ये फंक्शन देखा है कहीं पहले? कल ही हाँ देखा हाँ। है। अमन, अच्छा हाँ अमन तुम भी आ गए हो। अमन, हम मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं जितने भी 12th के टॉपिक्स कर लिए, मतलब जितने भी लगभग समझ लो मेंस लेवल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं लगभग, ठीक है। मैथ्स के तो तुम इन सेशन में देख लेना, ठीक है। तुम्हें भी सीखने को मिलेगा काफी कुछ। ओके। ठीक है भाई। ओके, तो ये फंक्शन कुछ स्पेशल फंक्शन है, कुछ बता सकते हैं इस फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है? f(x + f(x - 1) = 1।
थोड़ा सा गलत बोल दिया। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स। अच्छा ये ठीक है। होता है, हाँ, या वन उल्टा। माइनस एक्स। हाँ, ये क्वेश्चन पहले बता दो, 2020 एडवांस में भी आ चुका है, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें भी ये लिखा हुआ था। ऐसा ही फंक्शन था। मतलब ऐसा होता है बेसिकली, ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस रूट ए। इस ये वाला ये क्वेश्चन करा दो क्या? भाई मेरे को दिख नहीं रहा भाई वो। अच्छा, एफ ऑफ 1/40 प्लस एफ ऑफ 2/40 वाला। हाँ मतलब ये नहीं, क्वेश्चन दूसरा है। इसमें जहाँ से मैंने उठाया है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एक्चुअली। अच्छा ठीक है। ठीक है। तो बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि जो एडवांस में आ चुका है मेन पे रिपीट हो सके। तो ये क्वेश्चन देखो, पहली बात तो फोर की पावर एक्स अपॉन फोर की पावर एक्स प्लस टू। सही है। हाँ जी। तो सबसे पहले ये नोट कर लो, कुछ कुछ मैं कुछ कुछ लिखवा रहा हूँ, उसको नोट करते चलना। देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस रूट ए। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स इक्वल टू वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी होगी? वन होगी। पॉइंट नंबर वन। बाकी बाकी इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर अब आगे आगे जो चीजें आएंगी उसको नोटिस करते चलेंगे थोड़ा थोड़ा उसको। हमें कैलकुलेट करना है एफ ऑफ वन बाई टू जीरो टू फोर प्लस एफ ऑफ टू बाई टू जीरो टू फोर, सो ऑन। आंसर होगा 2023। हमें चल चल 4047 नहीं, अपॉन एक 2024। 2012। ठीक है। एक, तो ये माइनस में है ना लास्ट वाला? क्या माइनस में है? अरे ये भी प्लस में है। अब तुम ऐसे सोचो, जो जब तक 2023 तक चलेगा, सही है, एफ ऑफ 2023 यहाँ बीच में आएगा ना कहीं पर। हाँ हाँ। तो पेशेंटली करना होता है, इतना ज्यादा वो भी नहीं करना होता मतलब। देखो, एफ ऑफ वन बाई टू जीरो टू फोर से सो ऑन। अगर एफ ऑफ टू जीरो टू थ्री बाई ट्वेंटी फोर तक ऑब्जर्व करो, तो क्या करोगे? यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म होंगे? 2023 टर्म होंगे। हाँ उसमें से 2022 टर्म को अलग कर दो और एक टर्म अलग कर दो। कौन सा? 1012 अपॉन 2024 वाला, जो कि होगा F1/2। हम्म। इसको अलग कर दो तो बाकी सबके पेयर लग जाएंगे इधर से और इधर से। हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान ध्यान से ऑब्जर्व करना। एफ ऑफ वन बाई टू जीरो टू फोर प्लस एफ ऑफ टू जीरो टू थ्री बाई टू फोर प्लस ये वाला फिर ये वाला F1/2। देखो क्या हुआ, 2012, सॉरी, हाँ 2022 जो है, इंटू, 1011 हो जाएगा। एक से मेरी बात सुनो, दो टर्म मिलके क्या बन रहे हैं? वो बन रहे हैं ना, तो वन। इंटू वन बाई टू। और एक की वैल्यू कितनी है? वन। एक सेकंड होल्ड कर। ओके। मैं इन देखो, तुम लाइब्रेरी में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेशन में रिकॉर्ड भी हो जाए, रिकॉर्ड हो रहा है तो अपलोड भी हो जाएगा। यू कैन कंटिन्यू द स्टडीज, वैसे भी हम क्वेश्चन के मिडल में चल रहे हैं अभी तो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यू कैन कंटिन्यू विद योर ओन पेस, डाल देंगे इसको रिकॉर्ड करके। ओके। सो देखो, मैं ये कह रहा था, 2022 टर्म इंटू वन बाई टू इंटू वन प्लस वन बाई टू, ये होगा। मैं इन चाह था, अभी आया था। हाँ हाँ, वो उसी को बोला मैंने ना। ये सही है। हाँ ठीक है। एफ ऑफ वन बाई टू की वैल्यू भी कितनी होगी? फोर की पावर वन बाई टू अपॉन रूट फोर प्लस टू, मतलब ये होगा वन बाई टू। सही है ना? ठीक है। अरे तुम्हें समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, टू जीरो टू थ्री हाँ बाई आ टू रहा जीरो है। टू फोर तक जाना। ये कितना हो गया? 1011। तो एडवांस में तो यही था, 1011 प्लस एफ ऑफ वन बाई टू माइनस एफ ऑफ वन बाई टू था। तो उसमें जो भी था मतलब, वो तो ये इतना था, लेकिन थोड़ा हाँ एक्स्ट्रा है। हाँ हेलो। मैं वही तो हो रहा था, माइनस एफ ऑफ 1/2 का आंसर 2023 का आधा। हाँ मतलब इस केस में होता है, इसमें इन लोगों ने 4047 तक लेके गए हैं, तो मतलब टर्म और एक्सटेंड करा है। तो देखते हैं उसका क्या कर सकते हैं। तो तुम ऐसे देखो, एफ ऑफ टू जीरो टू टू फोर बाई टू फोर, एक तो ये हो जाएगा। इसके बाद का सम हमें कैलकुलेट करना है, ये समझ आ रहा है ना? हाँ
तो तुम ऐसे देखो, अगर हम एक काम करें, इस वाली इक्वेशन में एक्स को किससे रिप्लेस कर दें, वन प्लस एक्स से, तो क्या होगा, एफ ऑफ वन प्लस एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स इज इक्वल टू वन। क्या होगा, हम्म। होगा ना। हम्म। तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ वन प्लस एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू वन। हाँ ना, बोल दो। हाँ। अब ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पे अब तुम यहाँ पे देखो, वन माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये है एफ ऑफ वन प्लस एक्स। ये थोड़ा ऑब्जर्व करो इस चीज को। मैं तो कहता हूँ इसको भी ड्रॉप करते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं इसका और बेटर सोल्यूशन बताऊंगा, लेकिन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं। इसका और एक आसान तरीका जो स्ट्राइक करेगा तो बताऊंगा, थोड़ा सा और कम्बसम हो जाएगा। अब इसको लीव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये खुद एक क्वेश्चन था लेकिन जो हमने भी सॉल्व किया, तो दैट्स सफिशिएंट। तो आगे का कैसे करेंगे तो? आगे का एक्चुअली एक तरीका है, बट वो थोड़ा कमसम है। मैं वो वाला तो मैं शेयर कर देता हूँ, हालांकि देखो ये, आई गेस वैसा ही हो ही सकता है, कोई तरीका मुझे स्ट्राइक भी नहीं कर रहा। देखो ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू वन। यहाँ तक सही है। हम्म। हाँ। अब तुम ये फंक्शन देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स फोर की पावर एक्स अपॉन फोर की पावर एक्स प्लस टू। इसको इसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, फोर की पावर माइनस एक्स। सही है। अब ऊपर हाँ नीचे ठीक है। फोर, एक सेकेंड, एफ ऑफ टू जीरो टू थ्री, फोर जीरो वन प्लस टू जीरो टू थ्री अपॉन टू जीरो टू फोर। ये कितने टर्म हो जाएंगे, इसको एफ ऑफ वन हटा ये दो, प्लस एफ ऑफ वन प्लस वन बाई टू जीरो टू फोर। इस तरीके का है ना। हम्म। Okay. अब तुम ऐसे देखो, ये जो सारी चीजें, एफ ऑफ वन प्लस एक्स, इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, एफ ऑफ वन प्लस एक्स, एक सेकंड, इसको वन माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो ना। एक सेकंड, ये फंक्शन इवन तो नहीं है ना, नहीं आई गेस, इवन तो नहीं है। चेक करना पड़ेगा। सर ये नहीं है इन इवन। एफ ऑफ वन प्लस एक्स प्लस एफ नहीं ऑफ है माइनस एक्स इक्वल टू, ये कितना है, ये वन है। हाँ। अब तुम इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। कोई आसान सा होगा, थोड़ा कम सम हो रहा है, वन प्लस एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स इक्वल टू। टू। अब यहाँ से देखते जाओ, अगर हम वन बाई टू जीरो टू फोर से लेते हुए टू जीरो टू थ्री बाई टू जीरो टू फोर तक जाएं, पुट करते करते, ठीक है, यहाँ से देखते जाना। हाँ। तो हाँ। यहाँ से एक वैल्यू कैलकुलेट होती जाएगी, यहाँ से एक वैल्यू कैलकुलेट होती जाएगी। सही है। ये दोनों चाहिए ना हाँ हमें, ठीक है। हाँ ठीक है। और वो टू टाइम्स आ रहे हैं, दिख रहा है। जब हाँ। ये वन से जो टू टू टाइम्स हम हो जाएगा ना, हाँ। एफ ऑफ, एक सेकंड रुक जाओ, सॉरी सॉरी, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये सही है। ये हो जाएगा स्टार्टिंग स्टार्टिंग का सम, और ये हो जाएगा उसके बाद का सम। हम्म।
और एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस वन एक्स। माइनस सिक्स वाला होगा ना बात का तो। और एक एक मिनट, इधर देखो। एफ ऑफ एक्स अगर 2023 ले जाएंगे तो स्टार्टिंग के 2023 टर्म आ जाएंगे ना। क्या क्या? अगर एफ ऑफ एक्स, ध्यान से देखो, जो एफ ऑफ एक्स है, अगर अगर टू वन से लेके 2023 बाई 2024 तक जाएंगे तो हम्म। स्टार्टिंग के 2023 टर्म आ जाएंगे इस वाले एक्सप्रेशन में। हम्म। और ये अगर और इस वाली वैल्यू पे अबाउट इस वाली वैल्यू में अगर जाएंगे वन बाय 1024 से लेकर 2023 बाई 2024 तक, तो वो भी सारे टर्म आ जाएंगे। तो ये जो टर्म है, स्टार्टिंग का सम जो होगा, वो अगर हम लेट्स S1 S2 में ब्रेक कर रहे हैं तो 2S1 हो जाएगा। अच्छा। और यहाँ पे जाएंगे तो वो S2 आ जाएगा। फिर लेकिन हम्म। फिर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स कुछ का निकालना पड़ेगा हमें। अ, सोचते हैं इसके बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, थोड़ा ज्यादा हैवी सा हो गया अभी। लीव, हाँ। आगे बढ़ते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट तो कर रखा था, सेकंड पार्ट टफ है थोड़ा। अरे कोई नहीं, इतना पे इतना कोई टेंशन की बात। ये देखो, 1/2 to 2, अब इंटीग्रेशन कर लिया है। नहीं। तो मेरा फिजिक्स का करा दो प्लीज। भाई, तो पेपर कर रहे हैं अभी, वो तो कंप्लीट कर लें। x² - 8x - 2 = 0 इक्वालिटी का है। ठीक है। ए हम्म। एन की वैल्यू है अल्फा की पावर एन। तुमने पढ़ा होगा ना, न्यूटन फॉर्मूला करके होता है। ए एन हाँ की हाँ। इक्वल्स अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हमें कैलकुलेट करना है A10 - 2A8 अपॉन 4A9। तो तुम्हें पता होगा इसको इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है सेटिस्फाई करता है ना। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, A n - 1 - 2 इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं। तो पता है हाँ। ना, अमन हाँ पता यार, है ये ये, न्यूटन फॉर्मूला बता था। अमन पता है ये। हाँ भैया पता है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें, एन की वैल्यू 10 पुट कर देनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, A10 - 8A9 - 2A8 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, A10 माइनस, देखो 2A8 इज इक्वल टू 8A9। तो हमें 4 चाहिए ना, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हम्म। 4 9 से डिवाइड कर देना है ना, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा। हम्म। ठीक है। हम्म। अगर पेपर में ऐसी स्थिति है ना कि तुम अटक रहे हो तो उसको जस्ट लीव इट, 2 मिनट के अंदर छोड़ देना। जैसे मेरा अटक रहा था तो मैं उस टाइम छोड़ रहा था, पर तुमने इंसिस्ट कर दिया तो फिर भी लेकिन वो नहीं हुआ। वो स्ट्राइक नहीं करता है उस टाइम पे, जब एक बार आदमी मतलब अटक जाता है तो ठीक है, उस पॉइंट में तो नहीं करता। ये वाला देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x³ प्लस x - 1। जी एक्स इज इक्वल्स टू F 1x। क्वेश्चन गिवन है, तो हमें बताना है G9 अपॉन G'9 की वैल्यू क्या हो। ये मेरे पेपर में आया था क्वेश्चन, एडवांस में। और ये इसमें मेंस में आया है। एफ एक्स की वैल्यू है x³ प्लस x - 1, और जी एक्स जो है F 1x है। कार्तिक क्या कर रहा है, तुम्हारी स्क्रीन रुक रही है भाई, लिखना में देख रहे कितनी गंदी राइटिंग हो जा रही है। तो ठीक है। अब तुम ऐसे देखो, हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ F 1x इक्वल टू एक्स, लिख सकते हैं ना। हम्म। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर 9 पुट कर देंगे तो F 1 9 हो जाएगा ये। तो क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ F 1 9 इक्वल टू 9। हम्म। अब F 1 9 को तुम ए कॉल करो तो क्या हो जाएगा। अरे F 1 9 क्या है, G9 है ना। हाँ। तो एफ ऑफ, जो हमें कैलकुलेट करना है पहले वाली वैल्यू, जो एफ ऑफ ए इक्वल टू 9। अब तुम्हें खुद दिख रहा होगा, जब एक्स की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2³ प्लस 2 - 1 9। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है, 2, है ना। हाँ। अमन सही है? हम्म। अब यहाँ पे देखो, एफ इन क्या पुट कर सकते हैं, GH। हम ट्राई कर रहे हैं भैया एक बार खुद से। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है।
तो देखो, एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है, जी ऑफ एक्स। दोनों साइड एफ ले लो। यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स इज इक्वल्स एफ ऑफ जी एक्स। हाँ अनम्यूट कर लो, आवाज आ रही है। अमन अनम्यूट कर दो। हाँ, यहाँ तक सही है। कार्तिक, यहाँ तक सही है। ठीक है। अब डिफरेंशिएट करो, वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एफ डैश ऑफ जी एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी डैश ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू क्या पुट करेगा, 9। ठीक है। तो वन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ जी 9 मल्टीप्लाइड बाय जी डैश ऑफ 9। तो जी डैश 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी 9 तूने कितना कैलकुलेट किया है, जी 9 की वैल्यू 2 है टू ना। वो है। जी डैश एफ डैश सॉरी जी डैश 9 इज इक्वल्स टू 1/f डैश जी 9, और जी 9 कितना है, 2। सही है ना। हाँ। और एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1। एफ डैश 2 हम्म। निकालना है। एफ डैश 2 निकालना है। एफ डैश 2 कितना होगा, 3x² + 1। एफ डैश 6 की वैल्यू होगी, इसमें 2 पुट करना है, तो कितना हो जाएगा, 3 × 2² + 1, मतलब 12×1 = 13। सही है। हाँ। तो हमें क्या निकालना था, जी 9/जी 9, जी 9 अपन जी 9। जी 9 कितना है, 1/13। हाँ। तो क्या हो जाएगा, 1/13, 13 कितना है, 2। आंसर कितना आ जाएगा। 20। सही। सही है। ठीक है। तूने कर दिया मैंने था पेपर आपको में। ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था, नहीं कर पाया था। तो अब हो गया ना। हाँ समझ गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा है, वो हुआ नहीं था मुझसे। भाई भाई पेपर मैथ्स कर के। रहे हैं ना, लास्ट में जो भी पूछना हो लास्ट में पूछ लियो, अब ये फॉर्म खराब मत कर। ठीक है। चलो ठीक। ठीक है चलो। भाई तो इतना समझना, मतलब मैं कोई रेगुलर, मैं कॉलेज के सेमेस्टर की तैयारी करता हूँ भाई, मैं जेई की अभी नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे फ्लो में रहूंगा, फिर सॉल्व भी हो रहे होंगे, वरना थोड़ा सा अगर ब्रेक थ्रू होगा ना, तो मुझे थोड़ा सा रिटेंटिविटी लूज सी होने लगेगी, समझ रहा है बात को। हम्म। इसलिए धीरे धीरे करते हैं। थोड़ा सा, फिर मैं भी अभी फॉर्म में नहीं हूँ ना बहुत टाइम से, इस वजह से। अच्छा। वैसे डरने की बात नहीं है, मतलब मैं तुम्हें हो जाएगा सब कुछ नहीं। एफ एक्स इक्वल टू, अच्छा एओडी कर लिया है ना, एओडी का क्वेश्चन करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 4 ln ऑफ x - 1 माइनस 2x² + 4x + 5। सही है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, ध्यान से देखते जाना। एफ इज इंक्रीजिंग इन 1 to 2 एंड डिक्रीजिंग इन 2 to ∞। पहला ऑप्शन ये है। हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, तो हमें आई गेस सब सब चेक करने पड़ेंगे, तो हमें काम करते हैं, एक एक चेक करते चलते हैं। उसके बाद फिर जो होगा, मैं पहले लिख ही देता हूँ, ठीक है। बी ऑप्शन है, एफ एक्स इक्वल टू -1 हैज एग्जैक्टली टू सोल्यूशन, हैज एग्जैक्टली टू सोल्यूशन। सी ऑप्शन है, f डैश 4 माइनस f डबल डैश 2, f डबल डैश 2 इज पॉजिटिव। और जो ऑप्शन डी है, वो है एफ एक्स इक्वल टू 0। देखना इसको मैं सॉल्व कैसे करता हूँ, सारे ऑप्शन। सबसे बेस्ट तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व, क्योंकि सारे ऑप्शन बिल्कुल इंडिपेंडेंट से लग रहे होंगे, तुमको लग रहे हैं ना। हाँ। देखना मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, वो भी सीखो। हैज अ रियल रूट इन 1 to 2। एफ एक्स इक्वल टू 0 का एक रियल रूट है 1 to 2 के बीच में, देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले देखो, अगर मैंने एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट किया, मैं पूरे क्वेश्चन को पढ़ नहीं रहा, तो मेरा कौन कौन सा ऑप्शन चेक हो जाएगा, पहला चेक हो जाएगा। हम्म। और अगर मान लो ग्राफ कुछ ऐसा आया, इधर से ऐसे आया, तो एफ एक्स इक्वल टू -1 का कितना सोल्यूशन है, ऐसे लाइन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके चेक कर लूंगा, दूसरा ऑप्शन भी। हाँ। और तीसरा ऑप्शन रियल रूट इन 1 to 2, ये भी चेक करूंगा, क्योंकि सारे रूट्स हैं। और अगर इन तीनों में से जो अगर कोई इनकरेक्ट हुआ, तो टिक कर दूंगा। और अगर ये तीनों करेक्ट हो गए, तो सी टिक कर दूंगा, है कि नहीं। एफ एक्स इक्वल टू जीरो है, इसके बाद क्या दिखा है? हैज अ रियल रूट इन 1 to 2। अच्छा ठीक है। तो या तो ये तीनों तो ग्राफ से चेक हो जाएंगे ना, ए बी और डी ऑप्शन। हाँ सी नहीं होगा बस।
हाँ सी नहीं होगा, तो अगर तीनों सही आ गए तो वो तो मतलब तो पक्का सी हो जाएगा आंसर। और अगर नहीं है तो ठीक। जो तो पता चल ही गया कौन सा इनकरेक्ट है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। तो लीव द क्वेश्चन एंड फोकस ऑन द प्लॉटिंग दिस कर्वेचर। बात समझ आई। हाँ। हाँ। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 ln ऑफ एक्स माइनस वन माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 5। तो सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करते थे, तो डोमेन लिखते थे। डोमेन क्या है, 1 to infinity। करेक्ट। हाँ। अब रेंज वगैरह निकालने के लिए तो बहुत ही मतलब वो हो जाएगा आई गेस। तो हमें हमें पहले क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करके वैल्यू रखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, तो एफ कितना होगा। मतलब ये दिख रहा है ना कि लॉन और ये वो एक तरीके हाँ। से सेम नेचर वाले हैं। मतलब वो डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते ना कि माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी क्या वैल्यू होगी इन्फिनिटी पे। ठीक यस। है, इसे डिफरेंशिएट करो। 4/x-1 -4x + 4। सही है। यस। 4 कॉमन निकाल सकते हैं, क्या बचेगा, 1/x-1 -x-। तो ये कितना हो जाएगा, 1 - x-1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x-1। अब ध्रुव तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करो, x की वैल्यू तो हमेशा 1 से बड़ी है हाँ। डोमेन डोमेन के अकॉर्डिंग, तो नीचे वाला तो हमेशा पॉजिटिव है, तो कितना हो गया 4/x-1। और ये कितना हो जाएगा, 1 - x² -2x + 1। तो ये देखो 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा, 2x - x²। मतलब x इंटू 2 - x। ये हो जाएगा 4x/x माइनस। अब देखो x 1 से बड़ा है, पॉजिटिव है। चार चार में से पॉजिटिव है, x भी 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव है। इसका मतलब अगर अगर x की वैल्यू वन या क्या बोलते हैं, 2 से छोटी हुई तो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। हम्म। तो और हमेशा और 1 से बड़ी है ही, तो इसका मतलब 1 से 2 के बीच में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। हाँ। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, तो ये हमारा करेक्ट है, तो ये एक्चुअली में हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा ना। हाँ। तो अब आते हैं, अब से ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो तुम ऐसे देखो, ये जो फंक्शन है, अब तुम से वन 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 पे लिमिटिंगली वैल्यू देखो देखो। जब एक्स की वैल्यू 1 माइनस पे तो अनडिफाइन है। अगर तुम देखोगे, अगर ये एक्स इक्वल टू 1 है, तो 1 पे छोटे से 1 से कम वैल्यू डालोगे तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा ना। हम्म। तो अगर तुम इसकी वैल्यू वैल्यू देखना चाहते हो तो कहाँ पे देखोगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस पे देखोगे। हाँ। ठीक है। तो जो एल एन का ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, जहाँ पे वो एल एन एक्स, पता है ना, ऐसा होता है। हम्म। तो जब एक्स हाँ। टेंस टू वन वन प्लस जाएगा तो देखिए माइनस इन्फिनिटी वैल्यू जाएगी इसकी। हम्म। जब एक्स की वैल्यू 1 प्लस जाएगी तो एल एन 0 प्लस होगा ना। हाँ। इसका मतलब ये पूरा वैल्यू कहाँ जा रही होगी, जीरो की तरफ। नमूना है क्या, माइनस इन्फिनिटी। वो क्या? जब एक्स की वैल्यू 1 प्लस जाएगी तो ये एक्सप्रेशन 0 प्लस जाएगा ना। हाँ। तो 4 × ln 0 प्लस माइनस हाँ। इन्फिनिटी ठीक होता है, है ना। ठीक है, ठीक है। ठीक है। और ये कुछ हाँ। वैल्यू कुछ भी है, कुछ भी वैल्यू लेट से कुछ भी आ रही हो तो क्या फर्क पड़ता है, माइनस इन्फिनिटी चली गई ना 1 प्लस पे। ठीक है। नहीं समझ आया क्या। हाँ, समझ गया। अब ये 1 है, ये 2 है। 1 से 2 के बीच में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। हम्म। तो अब हम देखते हैं, अब हमें पता है यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, तो ये 2 पे पॉजिटिव है कि निगेटिव, वो चेक करने के लिए क्या करेंगे, 2 वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 पुट करो इस एक्सप्रेशन में, तो क्या होगा, ln 1 0 हो गया, तो 0 - 2 × 2² +4 × 2 + 5। देखो ये कैंसिल हो गया, -8 + 8, मतलब F2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। एक्सप्लेन करूं क्या, इसमें से ऐसे देख लें, इसमें से कॉमन निकाल ले, क्या बचेगा, -2x × x - 2 + 5। जैसे ही 2 रखेगा ये 0 हो जाएगा, 5 ही बचेगा ना। हम्म। ठीक है, समझ गया। अरे भाई मैं क्या समझाऊं, इसमें कैलकुलेशन करनी है नॉर्मल सी। अब बोला तो समझ गया। सॉरी, सॉरी माफ कर भाई। ओके, तो तुम्हें दिख रहा होगा 2 पे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। हाँ। 1 पे नेगेटिव है, इसका मतलब 1 पे तो एक रूट, अरे मतलब एक हाँ। रूट भी आ रहा है, आ रहा है ना। हाँ। हाँ। देखो डी ऑप्शन वही था। f(x = 0) हैज रियल रूट इन 1 to 2, मतलब ये सही है तो गलत हो गया ना। हाँ।
अब बोल रहा है एफ एक्स इक्वल टू -1 है, एफ एक्स इक्वल टू -1, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना हमेशा। हाँ। अब तू इतने पे टिक कर देगा, गलत हो हाँ। जाएगा भाई। ग्राफ पूरा बनाना होता है। ये उसके बाद 2 के बाद डिक्रीज कर रहा है ना, तो ऐसा भी तो आ सकता है, तो फिर दो सोल्यूशन आ जाएंगे ना। अच्छा ठीक है। हाँ। भावुक मत हो जो पूरा काम करने के बाद। ओके, तो यहाँ पे तुम ऐसे देखो, 2 के बाद क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। हाँ। ये तो बस वहां से यहाँ तक ग्राफ प्लॉट किया, ये 1 था, ये 2 था, 1 पे यहाँ पे है, फिर इंक्रीज करता हुआ यहाँ पे गया। अब 2 के बाद का ग्राफ बनाना है, तो क्या होगा, इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या होगी, हमें चेक करना है। तो तुम तो ऐसे देखो, तुम तो ऐसे देखो, अगर लेट से इन्फिनिटी वाली है, इन्फिनिटी पे वैल्यू। इन्फिनिटी पे आएगी। हाँ। क्यों एल एन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो की तरफ से जाता है। आएगी। और अच्छा, ये तो देखा ही मैंने, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म डाल दिया है तो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट अच्छे से ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू -1। नहीं तो एक और तरीका है इस क्वेश्चन को निपटाने का, मतलब मैं एग्जाम में थोड़ा सा अवॉइड ही करता। देखो, हमने एफ एक्स कैलकुलेट किया है, एफ एक्स कितना है हमारा, देखो। देखो इसकी लिमिट इन्फिनिटी में कैलकुलेट करना थोड़ा कम होगा, ध्यान से देखते जाना, मतलब सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, फिर मैं बताऊंगा भी कैसे निकालना है, ऐसा नहीं कि छोड़ दूंगा। देखो लेकिन लिमिट, सॉरी, हमने एफ एक्स निकाला था, कितना आया था, 4 × 1/(x−1) -(x−1). एक और भी तो तरीके से हम उसको माइनस इन्फिनिटी के लिए प्रूफ कर सकते हैं। भाई मैं वाई जो की सिखा रहा वैल्यू हूँ, माइनस। मैं जो पहले बोल रहा हूँ वो सुन। एफ एक्स ये आया था। ठीक है। हाँ। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स की वैल्यू 4 × -1/(x−1) का स्क्वायर +(-1). सही है, हम्म। सही है ना। हाँ। अब ऑप्शन पढ़, क्या था, F'4 F''2। हाँ। F'4 F''2। तो यहाँ पुट करेगा 4, तो क्या होगा, 4 × 1/4 - 1 1/3 -4 - 1 3। सही है, तो हो जाएगा 4 और कितना हो जाएगा, -8/9। सॉरी, हाँ, -32/3। सही है, हाँ। तो यहाँ पे 2 पुट कर दो, क्या होगा, 4 × -1 - 1, मतलब -8। सही है, हाँ। तो हाँ। F'4 कितना आया, -32/3, और वो कितना आया, 8। तो माइनस ऑफ -8 है, कितना हो जाएगा, -32/3 +8, मतलब कितना हो गया, 24 नेगेटिव। -8/3। हो गया ना, हम्म। निगेटिव आ गया ना, इसने पॉजिटिव बोला है। हाँ, तो ये गलत हो गया। सही है, पर वो कम हाँ। असम है। अच्छा, ये मीट 1 मिनट में खत्म हो जाएगी, तुम रिज्वाइन करो, फिर से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका बताता हूँ लिमिट कैसे निकालते हैं, फिर आगे आगे बढ़ाते हैं। रिज्वाइन, सेम लिंक।